लापता या गिरफ्तार, जेल में है या कहाँ है नहीं पता। 400 से ज़्यादा लोगों को नोएडा में प्रदर्शन करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर आप एक गरीब मजदूर हैं और अपने हक के लिए आवाज उठा लें तो ये सिस्टम आपको ऐसे कुचलेगा कि आपकी आवाज तो छोड़िए, आपका वजूद ही इस सिस्टम की फाइल में कहीं गायब हो जाएगा। जरा इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी और सिस्टम का डार्क लॉजिक समझिए। 13 अप्रैल 2026 नोएडा की सड़कों पर मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया। उनकी मांग क्या थी? कोई वीआईपी सिक्योरिटी या स्विस बैंक में खाता नहीं, वो बस इतनी मांग कर रहे थे कि इस आसमान छूती महंगाई में उनका न्यूनतम वेतन लगभग 20 से 26 हजार रुपए तक कर दिया जाए। लेकिन बदले में यह सिस्टम उन्हें क्या दिया? लाठियां और जेल। लगभग 350 से 400 मजदूरों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तारी भी ऐसी कि उनके रोते बिलखते परिवारों को आज तक नहीं बताया जा रहा है कि उनके बेटे, उनके पति किस जेल या किस थाने में हैं। परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। थानों के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। उनके परिजन थाने, कोर्ट और जेल के बाहर घूम रहे हैं। हम जेल के बाहर हैं, लुक्सर जेल है जो नोएडा की जेल है, और उनको पता नहीं चल रहा है उनके घर वाले हैं कहाँ। वो कोर्ट गए तो वहाँ पता नहीं, वहाँ जेल जाइए। जेल में गए तो पता नहीं आपके कागज़ हैं नहीं, हमें नहीं पता वो यहाँ है कि नहीं। थाने गए तो पुलिस वाले गाली देके भगा रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब इन मजदूरों को कानूनी मदद देने वाले वकीलों तक को सूरजपुर कोर्ट से हिरासत में लेने की खबरें आ रही हैं। क्या हम सच में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, या एक ऐसी अघोषित तानाशाही में जहां गरीब को अपने पेट के लिए आवाज उठाना सबसे बड़ा जुर्म हो गया है? और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी बड़े मीडिया चैनल ने इसको कवर नहीं किया है। इंस्टाग्राम पर एक पेज और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द रेड माइक। उसमें एक सौरभ शुक्ला जी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से जरूर देखिएगा उसको। अब इस पुलिस और प्रशासन की कार्यकुशलता का दोगलापन देखिए। पुलिस कहती है कि यह हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, और इसके तथाकथित मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जरा अपना डीप लॉजिक लगाइए। जब देश के बैंक लूटकर अरबपति लंदन भाग जाते हैं, जब हजारों करोड़ का स्कैम होता है, तब इस सिस्टम के रडार काम करना बंद कर देते हैं। तब कोई मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन जब एक गरीब मजदूर 26,000 रुपए की दिहाड़ी मांग ले तो हमारी पुलिस तमिलनाडु तक जाकर मास्टरमाइंड पकड़ लाती है। इस पूरे बवाल और 400 परिवारों को खून के आंसू रुलाने के बाद यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा एहसान किया। अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 13,690 रुपए कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जिस हाईटेक नोएडा शहर में एक छोटे से कमरे का किराया 5-7 हजार से शुरू होता है, जहां 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर है, क्या वहां कोई इंसान 13,000 रुपए में अपने परिवार को 30 दिन तक इज्जत से पाल सकता है? सच तो यह है दोस्तों कि यह सिस्टम गरीबों को सिर्फ एक वोट बैंक और कंपनियों के लिए सस्ती मशीन समझता है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों के लोन माफ किए जा सकते हैं, लेकिन मजदूर को 26,000 रुपए नहीं दिए जा सकते। अगर आपको भी लगता है कि अपने हक के लिए लड़ने वाले 400 मजदूरों को इस तरह सिस्टमैटिक तरीके से गायब कर देना लोकतंत्र की हत्या है, तो चुप मत बैठिए। कमेंट में अपनी आवाज उठाइए और इस खौफनाक सच को हर उस नागरिक तक शेयर कीजिए जो आज भी इस गलतफहमी में जी रहा है कि यह सिस्टम उसके भले के लिए काम कर रहा है। जय हिंद।